रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा एक बहुत ही चंचल और गुणों से भरपूर लड़की थी। वो बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो अनाथ हो गई थी, जिसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा वीर सिंह और चाची ममता देवी ने ही किया, जिनकी खुद की कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने हमेशा ही निशा को अपनी खुद की बेटी समझा और उसे उतना ही प्यार दिया जितना वो अपने खुद के बच्चे को देते। साथ ही उसे पढ़ाया लिखाया। ऐसे ही एक दिन, अरे निशा पुत्र, उठ जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना? क्या है चाची, 5 मिनट और सोने दो ना। ये लड़के भी ना, अरे उठ जा, टाइम हो गया है बेटा तेरा। अरे लो, मेरी माताजी उठ गई, अब तो खुश हो ना। निशा तैयार होके कॉलेज जा रही होती है। तभी रास्ते में वो एक कार से टकरा जाती है और कार में से रोहन नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। ओ हेलो मिस्टर, अंधे हो क्या? ओ मैडम, आपको कौन सा दिखता है? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो घर पे बैठो ना। मैडम, जब सड़क पर चलना नहीं आता तो घर पर बैठो ना। हे भगवान, सुबह सुबह इसी पनौती से पाला पड़ना था क्या मेरा? सारा दिन खराब कर दिया मेरा। क्या कहा तुमने? पी फॉर पागल। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। निशा कॉलेज से घर आकर अपने फोन में फेसबुक चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो एक अननोन लड़के के कांटेक्ट में आती है। थोड़े ही समय में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों रात भर बैठकर एक दूसरे से चैटिंग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह निशा रेडी होकर पार्क में आ जाती है, जहां पर उसका फेसबुक का दोस्त उससे मिलने आने वाला था। तभी सामने से हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए चलकर आ रहा होता है एक लड़का। वो कोई और नहीं बल्कि वही रोहन होता है जिसकी गाड़ी से पहले निशा टकरा गई थी। और उसे देखकर निशा बहुत ही बुरा सा मुंह बना लेती है। अरे मिस्टर पनौती, आप यहाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता यहाँ? पार्क तुम्हारे चाचा जी ने बनवाया है क्या? ए, चाचा पे मत जाना, समझे? अरे जाओ ना, वैसे भी यहाँ मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ और तुमसे बात कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ तो मुझे भी क्या पड़ी है तुम्हारी, जाओ ना। ये तो आप ही जानो मैडम। ओ मिस्टर पनौती, क्या पागल लड़की है यार ये। तभी निशा अपने फेसबुक वाले दोस्त को फोन करती है और सामने खड़ा रोहन फोन उठा लेता है। अरे यार, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम? क्या तुम हो वो जिससे मैं यहाँ मिलने आई हूँ? मेरे फेसबुक वाले दोस्त? ओह शिट! शायद बदकिस्मती से वो मैं ही हूँ। हे भगवान, ये क्या है? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मुझे नहीं पता था उस फेसबुक वाली किताब के पीछे तुम हो मिस्टर पनौती। अरे सुनो यार, जो हुआ उसे भूल जाओ और दिल से सॉरी यार, जिस तरह से मैंने तुमसे बात की। वैसे सॉरी मेरी तरफ से भी। मैंने भी तुमसे कुछ खास अच्छे तरीके से बात तो नहीं की कभी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लग जाती है और वो एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के लिए सीसीडी में मिलते हैं। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना रोहन, क्या हुआ? निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन। I love you so much। और अब बहुत टाइम हो गया है हमारे रिलेशनशिप को। मैं फाइनली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? वो भी पनौती से? यार प्लीज, मजाक नहीं। शादी के बाद मैं इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नहीं यार, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सब ठीक है ना? सोच रही हूँ कि लाइफ टाइम तुम्हें झेल भी पाऊंगी या नहीं। यार तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? अरे बाबा, मैं बात करती हूँ घर में, मेरे मिस्टर पनौती। निशा अपने चाचा चाची को रोहन के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही उसकी फोटो भी दिखाती है। निशा के चाचा चाची रोहन को बहुत पसंद कर लेते हैं।
वो लोग रोहन को अपने घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए बुलाते हैं। जी नमस्ते चाचा चाची जी। बैठिए बेटा जी। रोहन बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? जी मैं अकेला हूँ और मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह, माफ करना मुझे बच्चे। जी कोई बात नहीं। वैसे आप करते क्या हो बेटा? आपकी बेटी से प्यार। जी सुनाई नहीं दिया बेटा जी, दोबारा बोलो। जी वो सिडनी में जॉब करता हूँ और अब वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। इस तरह परिवार वाले निशा और रोहन का रिश्ता पक्का कर देते हैं और थोड़े ही समय बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों सिडनी शिफ्ट हो जाते हैं। रोहन भी मन लगाकर वहां अपने ऑफिस में काम करता, तो वहीं दूसरी तरफ निशा ने भी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। साथ ही वो वहां की वेशभूषा को भी अपना लेती है। और ऐसे ही एक दिन, डार्लिंग उठ जाओ ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है यार, तुम मेरा लंच बना दो जब तक मैं आता हूँ नहा के। ओके, अच्छा चलो बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए नाश्ते में? कुछ भी टेस्टी सा। लिट्टी चोखा खाओगे क्या? क्या? लिट्टी चोखा? ये क्या होता है? मेरे प्यारे पतिदेव, आप बस आम खाइए, गुठलियों को मत गिनिए। निशा जल्दी से रोहन के लिए लंच बनाती है और वो उसमें उसके लिए लिट्टी चोखा तैयार करके उसके ऑफिस भेज देती है। रोहन ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करता है, जहां सभी लोग निशा का बनाया लिट्टी चोखा खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निशा के बनाए हुए लिट्टी चोखे का टेस्ट ऑफिस के सभी लोगों के जुबान पर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रोहन, आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? बात क्या है, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूँ, जहाँ पर मैं लिट्टी चोखा बनाकर सेल करूँ। सोचा तो बहुत ही अच्छा है तुमने। वैसे भी तुम्हारे हाथ का टेस्ट सबको पसंद भी तो आता है। तो फिर ठीक है, मिशन इंडियन फूड कल से ही शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद निशा अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर लिट्टी बनाती और फिर उनको कोयलों पर पकाती। धीरे धीरे उसका लिट्टी चोखा और भी ज्यादा मशहूर होने लगा था और उनका छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े होटल में बदल जाता है। अब वो और भी कई सारे इंडियन फूड्स जैसे कि अप्पे, दाल बाटी, डोसा जैसे आदि चीजें बनाने लगती है। वक्त बीतता जाता है और चीजों की बढ़ती डिमांड के चलते वो अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी देना भी शुरू कर देती है। साथ ही वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए नई नई रेसिपीज को भी लोगों के साथ शेयर करती थी। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो जल्दी से ये बात रोहन को जाकर बताती है। रोहन, आई एम प्रेग्नेंट। ओह सच में निशा, आई लव यू यार। आज तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब रोहन भी निशा के साथ मिलकर लिट्टी चोखा बनाने में उसकी मदद करता है। थोड़े ही समय बाद निशा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लिट्टी चोखे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इतना ही स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।